बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल का दिन, जुमेरात और जुमे का दिन जो है वो आपकी कॉल्स के लिए ख़ास तौर पे रखा हुआ है और आप कॉल्स कर सकते हैं। और हस्ब तौफ़ीक इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जो आलिम होते हैं हमेशा की तरह वो भी आपको मशवरा देते हैं और आपको वज़ाइफ़ के साथ जो है वो मशवरा देना जो है ना, ये यकीन कीजिए ये पाकिस्तान की या क्या कहूँ मुसलमानों की खुसूसियत है कि वो आपको माशरती और मजहबी मशवरा जो है ये जोड़ के दे सकते हैं। शाम इलाही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई। शाम भाई, एक अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर अर्ज़ करूँ आपको। मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊँ, उनकी औरतों को कैदी नहीं बनाऊंगा। उनकी औरतों को कैदी, हदीस है ना ये, उनकी औरतों को कैदी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने कभी ये इख्तियार दे भी दिया, अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये सब चाहने वाले लोग 2014 में 7 साल हो गए आज, 132 बच्चे हमारे शहीद हुए, 150 के करीब लोग शहीद हुए। तो फिर कहीं जाके पाकिस्तान में एक बयानिया बना कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं। और हमारी सिर्फ फ़ौज नहीं, हमारे लोग, हमारी वाम, हमारी रियासत, हमारी सियासत सब इकट्ठे हुए। हमने बहुत साल नहीं लगा दिए एक बयानिया बनाने में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आज आपने 16 दिसंबर के हवाले से जिस अजीम सानहे की तरफ तवज्जो मबदूल करवाई है, ये नफ़रत और तशद्दुद के सौदागरों ने मुल्क की कीमती मता को जिस तरह लूटा है, जिस शेर से आपने इब्तिदा की है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरामीन से माखूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जंग करो हरबी काफरों के साथ, हरबी काफर से मुराद ऐसी होती है जिसका कत्ल, जिसके साथ जंग हो रही है, जो आपके सामने असला लेके खड़ा है, तो उनके भी बूढ़ों को ना मारो, उनके भी बच्चों को ना मारो, उनकी भी औरतों को कत्ल ना करो, उनकी भी खेतियों को मत जलाओ। यहाँ पे तशद्दुद और नफरत के सौदागरों ने वो कम सिन और कमज़ोर बच्चों को, निहत्ते बच्चों को जिस तरह आके गोलियों से भूना। लेकिन एक बात बिलाल भाई मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर के हवाले से अगर आप सिर्फ इसकी डेट के ऊपर तवज्जो करें तो आपको अपने दुश्मन का हकीकी पता भी मिल जाता है। सकूत ढाका भी कोई मुल्क के लिए कम सानहा नहीं था। जब एक वतन ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया हो, उसकी तारीख भी 16 दिसंबर थी और उस सानहे को भी आज तक हम याद करते हैं। वो भी बड़ा दिल दोस्त है। जब वतन ही 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, तब हमारे दुश्मन ने हमारी जोग्राफियाई सरहदों पे हमला किया था और वतन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। इस वाक़े के अंदर मैं ये समझता हूँ ये जो हमला था कौम को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का अमल था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से कौम उल्टा पड़ गया और कौम यकजा हो गई और यकजान हो गई। और कौम ने जो आपने कहा कि बयानिया अख्तियार करते करते देर हो गई, मैं ये समझता हूँ कि हमें हकीकी मानों में तजिया ये करना चाहिए। अगर हमने सकूत ढाका से कोई सबक सीख लिया होता तो शायद ये वाक़यात ना होते। एक पूरा वतन हमारा वतन ही था ना। आज उस टुकड़े के अंदर क्या कोई पाकिस्तानी नजर आती है? नहीं। आज वहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं। दिल जो वहाँ की हुकूमतें हैं वो एक अलग वतन बन गया। ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी किसी बुराई को देखते हैं, बुराई को समझने में, बुराई के खिलाफ खड़े होने में कोई हादसा ही पेश आएगा तो बयानिया बनेगा हमारा? बिलाल भाई, उसकी बुनियादी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने उस हदीस को फरामोश कर दिया है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कोई तुम में से कोई मुनकर देखे, कोई भी शख्स तुम में से कोई मुनकर देखे तो 3 में से एक काम जरूर कर ले। अगर इस्तिताअत और ताकत रखता है तो हाथ से रोक ले। कोई डाका पड़ता देख रहा है तो उसको रोक ले, हाथ से रोक ले। कोई लड़की को छेड़ रहा तो रोक ले। ये हर बंदा मुस्लिम के ऊपर फर्ज है। और अगर नहीं ताकत रखता, कमजोर है, तो जुबान से ही उसको बुरा भला कहे, बाद आ जा मत, कोई भी। और अगर आखिरी स्टेज है दिल से तो बुरा जाने। हम ये ईमान के उस दर्जे पे हैं कि हम बुराइयों को दिल से भी बुरा नहीं जानते। सही बात है। जब हमने इस हदीस को ही फरामोश कर लिया और हम ये समझते हैं कि फलां बंदा कोई गलत काम करेगा तो हम रोकेंगे। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मुनकर, ये काम करने वाले मुनकर होते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये मुनकर हदीस ही है, मन रा मिनकुम मुनकरा, जो तुम में से कोई ऐसी बात देखे जो गुनाह की हो तो उसको हाथ से रोके। ये नहीं अनिल मुनकर है, ये नहीं उसको रोकना, मुनकर को रोकना। हमने इस बात को माशरे की बजाय तबलीग पे जोड़ दिया, ऐसा नहीं? आपने ये जो बात की है ना, एक बात मैं आपको बात बताऊं, हकीकत में तो हकीकत, अगर आप हकीकत पूछें तो हमने तबलीग को भी सिर्फ अमर बिल मारूफ तक रखा हुआ है, इससे आगे नहीं लेके नहीं अनिल मुनकर। वहां पे भी आपको अपने ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में नजर नहीं आएगा। अमर बिल मारूफ करते जाओ, ये मुआशरे की आम बात है यार, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव करते जाओ, तबलीग करते जाओ, लेकिन फेक तो ना करो। अब फेक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं अनिल मुनकर कहाँ है? हाँ। हमारी तबलीग की जितनी भी जमातें हैं, हमारे भाई हैं, हम हैं,
हम नहीं अनिल मुनकर में कमजोर हैं बिलाल भाई। हम ये कहने में कोई यार नहीं होनी चाहिए कि तबलीग को भी हम आप कहते हैं यार अच्छी बात पॉजिटिव बात करते जाओ, बुराई के खिलाफ बात ना करो, लोगों को खुद समझ आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नबी की का जो किरदार है या कुरान पाक में अमर बिल मारूफ के साथ ही दूसरा लफ्ज नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, इसमें मुझे अगर दो लोग याद आते हैं ना जो आप कह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन के ऊपर यूं उतरते हैं, कतरे की तरह उतर रहे हैं। अहमद देदात सख्त जुबान थी लेकिन बयान जो था वो दो टोक था। डॉक्टर इसरार साहब दो टोक थे, लेकिन दोनों ने उम्मत मुस्लिमा से पता है इनाम क्या लिया कि ये सख्त मजाज बढ़े हैं। तो नहीं अनिल मुनकर का लाम हाला मिजाज बिलाल भाई ये होता है, लोग समझते हैं सख्त है। हाँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान पाक में हाँ। जो लानत की गई है यहूदियों के ऊपर अल्लाह लिसानी दाऊद, तो अल्लाह ताला ने उसकी क्या वजह बयान की है कि वो बुराइयों को नहीं थे रोकते। हाँ। वो बुराइयों को नहीं थे रोकते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बुराइयों को रोका करो। हम बुराई को बुराई समझेंगे तो ही रोकेंगे ना। जी फातिमा अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा पुत्र। जी फातिमा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अंकल। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे। हुक्म। पहले तो ये कि मुझे आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत पसंद है, बहुत अच्छे तरीके से आप बात करते हैं। सलामत रहिए बेटा। और मैंने आपसे दो बातें करनी थी कि पहली बात ये है कि मेरे भाई हैं बड़े, हाँ। उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं। नाम क्या भाई का? ना उनकी ना बस लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। भाई का और भाभी का नाम फातिमा? भाई का नाम इमरान है और उनकी वाइफ का नाम रुखसाना है। रुखसाना है, ठीक जी। तो ना 12 साल से लड़ाई झगड़े ही रहती हैं, और अब जो है वो उन्होंने खुला का केस फाइल किया था, तो अब खुला हो चुकी है। लेकिन भाई का ये है कि उनका दिल अंदर से यही कहता है कि किस तरह भी करके मैं उनको ही लेके आऊं घर में, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। नहीं तो खुला तो हो गया ना कि नहीं हुआ? जी जी बता तो यही रही है भाई के खुला हो चुकी है। तो अब फिर भी ना उनकी तरफ से भाई का ध्यान नहीं हटता ना, इनके वो भाई कहते हैं कि अगर उनका दिल यही मानता है कि मैं उसी को ही लेके आऊं जिस तरह भी हो सकता है, इनके उनका दिल नहीं वो ना। अच्छा, मैं इस पे ना रामा साहब की राय लेता हूं, क्योंकि ये नुक्ता जो है ना बड़ा शरई है और इस पे बड़ी कम गुफ्तगू हुई है कि इसके बाद के हालात क्या, लोगों के मुख्तलिफ अंदाजे हैं। लेकिन मैं जो मशवरा दे रहा हूं ना तुम्हें वो ये कि 10 साल के तजर्बे के बाद ना मैनेजमेंट के अंदर लोगों को कहते हैं कि ये अब कंसल्टेंट बन गया। अगर 12 साल के बाद भी नहीं समझा भाई तो मैं उसके लिए हिदायत की अपने साथ दुआ करता हूं। ये मामला बच्चे वो दोबारा भी कर लेगा तो ये मजाज उनके बदलेंगे नहीं, और ये फिर अगले 12 साल के बाद फिर यही फोन कॉल होगी। मैं हिदायत की दुआ मांगता हूं, लेकिन ये मामला जो है ये इस तरह से नहीं हो सकता। हुजूर अक़दस जब खुला ले ले औरत तो अब क्या? बिलाल भाई शरन खुला जो होती है ना वो एक तलाक के कायम मुकाम होती है, वो ये है एक तलाक के कायम मुकाम होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, लोग ये समझते हैं कि खुला के बाद भी रुजू हो जाता है, खुला के बाद निकाह होता है। निकाह होगा, ये बात जहन में रखनी चाहिए। बाद लोग ये इस तरह जहालत में या कम इल्मी में ये समझते हैं खुला के बाद दोबारा जी रुजू हो जाएगा। रुजू हो सकता है सिर्फ पहली तलाक अगर हो और उसके 3 महीने के अंदर 3 महीने तलाक जब भी हो उसके बाद रुजू तो हो सकता है, लेकिन 3 महीने अगर एक तलाक के बाद गुजर जाए ना, ये बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये भी समझ लेनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म यही दिया हुआ कि तलाक भी एक से ही जुदाई होनी चाहिए। उसकी भी वजह क्या है? 3 माह गुजर गए, औरत भी निकाह में आज़ाद है, मर्द भी आज़ाद है। अब इनको गलती का एहसास हुआ तो ये दोबारा निकाह करके इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन तो अगर 3 महीने के अंदर एहसास हो गया तो फिर तो बगैर निकाह के रुजू कर सकते हैं। बगैर निकाह के 3 महीने से मुराद 3 अय्याम है। कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि 3 माह की मुद्दत है, असल में ये 3 अय्याम की मुद्दत होती है, और 3 अय्याम कई मरतबा 2 माह में भी आ जाती है। मिसाल दे रहा हूँ, तलाक हुई, अभी अय्याम आ गए तो फिर 2 महीने के अंदर 3 अय्याम आ सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इद्दत ही होती है, यानी इस दौरान रुजू करेगा, उसके बाद निकाह करेगा। इसी तरह ये खुला के बाद अब निकाह करना पड़ेगा, निकाह हो सकता है। दूसरी बात ये है, ये इनसे आप ये पूछें इनके बच्चे कितने हैं, अगर तो बच्चे हैं तो इनको निकाह करना चाहिए बिलाल भाई, बच्चों को तो नहीं हो। अगर निकाह करना चाहिए, इनको खुला भी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कई मरतबा बिलाल भाई अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग जाता है। हाँ। आपने इस तरह कॉलर्स को सुना है, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं, 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं, 6 बच्चे हैं। हाँ। इतने बच्चों के बावजूद अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ जानी तो करनी चाहिए। अच्छा जी, ये भी तो बात करें ना कि अंडरस्टैंडिंग ना भी हो, हाँ तो फिर बच्चों के खातिर ही तो फिर छोड़ दें। अंडरस्टैंडिंग करके आपने कौन सी को इजाद करनी है? ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है
सबर भी कर लेना, सबर भी एक यानी इस्लाम का ही सबक है, शुक्र भी तो है। नहीं, दूसरी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो क्या जिंदगी गुजर जाएगी, बेहतरीन गुजर जाती है। अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे लगता है जिंदगी बाद में गुजरती है, पहले गुजरती है वसाइल और अखलाक और इज्जत के साथ। अगर ये है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उस औरत को जिसने खुला लिया है, रुखसाना को, उसको भी सोचना चाहिए कि अगर औलाद है तो अपने दिल को नरम करे, और मैं दुआ गो हूं कि वो नरम करे अपने दिल को। अस्सलाम वालेकुम साद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मैंने ना आपसे पहले भी मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, मेरी इधर निकाह हुआ था तो मेरे मामला कुछ खराब थे, आपने जैसे बताया था कि मामला रहेंगे खराब तो वहां से खत्म कर लिया जाए, तो वो कर लिया। एक सेकंड मैं किसी को नहीं कहता कि तुम ये कर लो, मैं एब्सोल्युटली गलत बात कर रहे हैं आप। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मामला ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं मैं कभी कहता कि तुम यहाँ से खत्म कर लो। नहीं सर, आपने नहीं कहा था, मतलब मेरे मामले बहुत खराब हो रहे थे और मेरे लिए वो बेहतर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरी आई है उसके बाद से। मैं आपके लिए ये चीज कहना चाह रहा था, मेरी जिंदगी में बहुत बेहतरी आई है उसके बाद से। सर मैं ये चीज जानना चाह रहा था, मेरे सिर्फ 2 बातें थी जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। फरमाइए। जी फरमाइए। जी सर, 2 बातें ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो घर वाले हैं वो एक जगह पर दूसरी जगह पर एक जो है ना वो बात वगैरह करना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। अच्छा। नाम मैंने ऑलरेडी जो पीछे है मैंने उन्हें बता दिया, मैं ऑन एयर नाम लेना नहीं चाह रहा, जिनके लिए देखा, जिनकी जगह देखा जा रहा है वो जगह जहाँ देख रहे हैं वो गलत है। अगली बात। अच्छा, और अगली बात सर मैंने ये पूछनी थी कि मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं सर, उनका काम और कारोबार के अंदर बहुत मसला चल रहा है, वो बाहर निकलना चाह रहे हैं पर बाहर कभी कुछ हो नहीं रहा, तो कुछ पॉसिबल है कुछ इतनी दूर तक ना? मैं क्या कहना चाहिए, नाम बताओ। नाम? हाँ सर, उनका नाम उमैर है। उमैर? अच्छा, उमैर कहाँ जाना चाहता है? सर उमैर कह रहे हैं कि वो जाना चाह रहे हैं, किसी कह रहे हैं इंग्लैंड या फिर इस तरफ कहीं निकलना चाह रहे हैं। नहीं चल सकेगा, अल्लाह करे चले। लेकिन उमैर की सबसे ज्यादा जहां अच्छी, उमैर बुनियादी तौर पे क्या कहना चाहिए, मेरी तरह ना बातें ज्यादा करने वाला, काम शाम कुछ नहीं करने वाला, ये सुस्तुल वजूद इंसान है। ये सऊदी अरब अगर जाए तो ये मुकद्दर का जोड़ है, यहां पे उसकी लक ज्यादा बेहतर है, इस ही शुड ट्राई दैट। वो अब सऊदीया में कहाँ जाए, वो जहां मर्जी जाए, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन अगर उसको बाहर जाना है तो उसको यूरोप अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसको सऊदी अरब की तरफ, मिडिल ईस्ट में जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुबई जाए, दुबई भी नहीं जाना चाहिए, या मस्कत चूज करे या सऊदी अरब चूज करे, और उसे कहना सूरह इखलास पढ़ता रहे, अल्लाह कामयाबी दे। जो रिश्ते वाली बात की वो मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली जो है उस तरफ उसको जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि ये मैं बात बड़ी वाज़े तौर पे सबसे कह रहा हूँ, और मैं बहुत दफ़ा इस बात पे रिएक्ट करता हूँ, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, जैसे अभी आ गया था कि यार ये बात नहीं करनी चाहिए। कहीं अगर मेरा ये पक्का गुमान भी हो ना, गुमान कि ये नहीं चल सकता, मैं ये नहीं कभी किसी को कहता कि तुम छोड़ दो, मैं क्यों कहूँगा छोड़ दो। वो आपको मशवरा ये दे सकता हूं मैं कि ये मामला जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें स्ट्रेस होगा, इसमें हैप्पीनेस होगी, नहीं, वो डिसीजंस आपकी हैं। जैसे मैं किसी को डंडे के जोर पे ये नहीं कह सकता कर न का, इसी तरह मैं किसी को डंडे के जोर पे ये नहीं कह सकता कि तू छोड़। इस तरह बातों को थोड़ा सा ना लहजे की एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह आपको भी तौफीक दे और मुझे भी। जी अस्सलाम वालेकुम शिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं 50 से एक बेटी जो है एटॉपिक एक्जिमा तो कन्वर्ट टू क्लिनिकल एक्जिमा, बेटा जो है मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आया बेटा, आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी की बीमारी है क्लिनिकल एक्जिमा। एक्जिमा है उसको? पहले एटॉपिक एक्जिमा था, अब क्लिनिकल एक्जिमा हो गया कन्वर्ट टू। बेटा जो है सैयद अहमदुद्दीन, वो अभी 23 साल का है, वो नशे की लत में लग गया है। और तीसरी बेटी है असराफ्ताब, वो भी समझो कि कतन मैरिज थी तो वो पढ़ लिख नहीं सकती है। तो मेरा सवाल ये है कि कहते हैं अल्लाह की पकड़, जो एक दफा आमिर याकत के प्रोग्राम में सुना था कि वो कह रहे हैं कि जिनके हालात नहीं बदलते उनके अल्लाह की पकड़, मतलब जिनके हालात एक जैसे रहते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इतनी दुआएं जो हम करते हैं, इतना सब अल्लाह से, मतलब नशे में बेटे ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। कह रहे हैं कि इतने हम लोग कह रहे हैं 2001 में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और अभी समझो 2021 चल रहा है। अच्छा शिवा, मैं तुम्हें ना एक मशवरा दूंगा, और ये मशवरा जो है ना मैं क्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ आपकी इजाजत के साथ।
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात। देखो मेरी तकी उस्मानी साहब के साथ बड़े आलिम है, मेरी उनके साथ हो सकता है ज़ाती इख्तलाफ हो। शहनशाह नकवी साहब हैं, हो सकता है मेरा उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ हो। हशाम भाई हैं, मेरा उनके साथ इख्तलाफी हो सकता है। इब्तसाम के साथ मेरा इख्तलाफी हो सकता है, सब। लेकिन अगर कोई शख्स मुझे ये कहेगा ना कि मैंने मुफ्ती तकी साहब से ये सुना है, उन्होंने ये कहा है, मैं बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड बात को छोड़ दूंगा कि तकी साहब ने कहा है, खत्म बात, एब्सोल्युटली खत्म बात। लेकिन अगर मुझे आप ये कहें कि ये मसाइल हैं और इसका जो तज्जिया है वो बिल गेट्स ने किया है, तो बिल गेट्स का ये रोल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि भाई खुदा के वास्ते कम से कम अपने हवाले दुरुस्त करो। ये बात अपनी जगह है कि बिल गेट्स का किरदार और अमल और कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन ये बात समझनी चाहिए हमारे अवामुन्नास को कि जो जिसका सब्जेक्ट है ना, आप उसी से अपने जिंदगी के अहकामात लिया करें। फिर अगर वो गलत है तो बोझ भी आप पे नहीं है, और वो गलत होते नहीं है। दिस आई टेल यू, हो सकता है मेरी समझ वहां तक ना हो, वो ठीक होते हैं सब। ये जो हालात ना बदलें तो ये पकड़ है। बिलाल भाई, ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल ही वाहम परस्ती की एक कबील में से ताल्लुक़ रखता है कि मेरे हालात नहीं बदल रहे तो शायद ये अल्लाह की पकड़ है। आप सहाबा की ज़िंदगी का मुतालिया करें, कितने ऐसे मक्की सहाबा हैं जिन्होंने जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत 10 साल बर्दाश्त करके शहादत दे दी, उनके भी नहीं बदले हालात, उनके भी नहीं बदले। तो ये किसने कह दिया कि हालात ना बदलने का मतलब अल्लाह और ये जुमला अगर मैं कहूं कि वो पकड़ में थे तो कितना नाकिस जुमला है। नहीं, आपने देखा अम्मार बिन यासिर का पूरा घराना सुहैब, उनकी मां, तो फिर ये सारा आपने ये जितने मक्की जिंदगी की जितनी भी सुमैया को देख लें, जुन्नैरा को देख लें, तो ये बात बिल्कुल लगव है। दूसरी बात ये, हाँ, जो इन्होंने हालात वाकयात बताए हैं, बुनियादी तौर पर एक बच्चा अगर नशे की लत में है तो उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरी बात है जो एक्जिमा की बीमारी है, मुझे नहीं इल्म उसको किसको कहते हैं, ये स्किन रैश है। अच्छा, स्किन रैश है। अच्छा, अगर ये है ना तो इसके बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना युशवा बिहा सकीमुना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी स्किन की मरीज को ना ज़मीन से ऐसे मट्टी पकड़ के कहते हैं बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना, और हल्की से अपना लुआब लगाते हैं बिरीक़ति बादिना, और वो स्किन के पेशेंट जितने भी होते हैं उनको लगा देते हैं, तो उनको अल्लाह ताला शफायाब करता है। और नबी के लुआब की बात नहीं है ये, तो उनके लुआब में तो जो बरकत थी वो थी, लेकिन ये उम्मत को भी नसीहत है कि आप बिस्मिल्लाहि तुरबत वर्दिना बिरीक़ति बादिना युशवा बिहा सकीमुना ये दुआ पढ़ें। ये खुद पे भी कर सकते हैं, ये खुद पे करना चाहिए। ये दम बिलाल भाई, जितनी भी खारिश के, स्किन एलर्जी के, हत्ता के कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे 18 साल से चुंबल नाम की शायद कोई बीमारी होती है, 18 साल हो गए हैं, तो उनको भी अगर मट्टी के ऊपर हल्की सी थूक के साथ ये किया ना तो उनकी वो बीमारी दूर होगी। ये इनको लाजमी करना चाहिए, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला। जहां तक ये नशे का ताल्लुक है ना बिलाल भाई, ये बहरहाल किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की, अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा दिया ना, अल्लाह की तरफ से पकड़ है, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह माफ करिए, हमें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और उसकी तरबियत और इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं बहसियत माँ मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आपका इख्तलाफ है ना बच्चों के साथ, और ये जो आपका जोर है, और जिस इख्तलाफ में आपकी बेटियाँ और आपके बेटे हैं, अगर इसमें आप कमी कर लेंगी और लहजे में थोड़ा सा सुलझापन ले आएंगी और बच्चों के साथ माँ के साथ साथ थोड़ी सी मोहब्बत भी शामिल कर लेंगी, बच्चे वापसी का रास्ता ले सकते हैं। लेकिन मोहब्बत का रास्ता जो है वो आपने इख्तियार करना है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम, आप मेरे साथ हैं, लेकिन मैं एक जुमला कहता चला जाऊँ और आपको सिर्फ ये बताना है मैंने क्या, और इस पे आपका जवाब नहीं मैंने लेना। मैंने एक दफ़ा ये एतराज़ जो है ना वो लोगों का डॉक्टर सरार तक पहुँचाया भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पे लोग बड़ा ही कमेंट करते हैं कि आप बड़े सख्त हैं, तो कहते तो आप अपना उस्ताद बदल लें। उनका जुमला पता क्या था, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, उस्तादी ना दिखाएं, उस्ताद बदले। हाँ, वो कहते हैं कि मैं जो बात कहता हूँ ना वो अल्लाह और रसूल की है, और इस बात को जो हल्का लेता है, वो लफ्ज़ हल्के से ज़्यादा उन्होंने सख्त बोला था, वो मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं बात को हल्का नहीं कर सकता। ये मुझे बात सुने हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन खुदा की कसम दिल में मेरे ना यूं बैठी हुई है। अब यही जुमला जब किसी टॉक पे, किसी लेक्चर पे, मिसाल के तौर पे पिछले दिनों सियालकोट पे बड़ा फतवा लगा दिया था उन्होंने मेरे पे, जब मैं वहाँ पे एक डिबेट के लिए गया। नहीं, जब आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करनी है ना, तो फिर आपने डंके की चोट पे करनी है, क्योंकि वो फिर किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और वहां पे जुमला जो शुरू करना चाहिए ना आपको जवाब देने के लिए, मैं तमाम लोगों को जो कि पब्लिक स्पीकिंग कर
करते हैं, उससे कहें कि अल्लाह आपको भी हिदायत दे और अगर मैं गलत हूं अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। अब अगली बात शुरू करें ताकि पॉजिटिव नोट पे आपका इख्तलाफ जो है वो पैदा ना हो। इरम अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, अल्लाह का करम मेरे पुत्र। बिलाल भाई मैंने आपसे पूछना था, मेरे शौहर का नाम है हसीब यूसुफ। क्या नाम है? और वो काफी हसीब यूसुफ। हसीब, ठीक। हाँ जी, 2 साल हो गए हमारी शादी को और तकरीबन 1 साल से वो बीमार ही है मुसलसल। मैदे का मसला बताते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, काफी ठीक भी हुए हैं, लेकिन इनको कहते हैं कि इनको रूहानी मसला है, दम का मसला है, इसी वजह से इतने गुस्से में लड़ाई झगड़ा, मतलब अब ठीक है कुछ लड़ाई झगड़ा कम है लेकिन तबीयत नहीं ठीक, स्वेलिंग इनको हद से ज्यादा हुई हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और एक सेकंड ठहरो, टेस्टों के अंदर इसके लिवर का प्रॉब्लम क्या आया है? गर्मी। दुनिया का कोई टेस्ट नहीं है जो ये बताए कि ये गर्म है मैदा कि ठंडा है मैदा। पता नहीं, हमें खुद नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आती? क्या मतलब है? हमें नहीं समझ आ रही। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके जिगर में थोड़ी सी गर्मी है और ये मसला है बस। देखो गर्मी से जिगर फूलता नहीं है जी। और गर्मी जो है ना वो हकीम को कहना कि गर्मी है तो मेरी समझ में आ सकती है बात, वो फैटी लिवर कहते हैं। हाँ ये फैटी लिवर वाली जो बात है ना, और फिर इसमें अगर तुम गौर करो तो ये IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये हसीब के साथ है कि कभी कब्ज होगी, कभी लूज मोशन होगी, ये सोजिश होती है बड़ी आंत की। अब ये कॉम्बिनेशन शुरू कहाँ से होता है? ये कॉम्बिनेशन शुरू होता है और बहुत सी और चीज़ों से। इसके अंदर इन्फेक्शन होना एक अलग चीज़ है, फैटी लिवर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉम्बिनेशन होना एक तीसरी अलग चीज़ है। ये जब आप बात कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है और इस पे रूहानी इलाज ज़रूर करना है, लेकिन अगर मसला होगा तो करना है ना, लेकिन पहले ये तो फैसला कर लें कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको 1 साल में ये नहीं पता चल सका तो फिर आप फौरी तौर पे अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाना खत्म करें और किसी अच्छे अस्पताल में अच्छे प्रोफेसर के पास जो गैस्ट्रोएंटराइटिस का प्रोफेसर हो, आप उसके पास जाएं। एक रिपोर्ट में वो आपको बताएगा कि बीबी ये आपका मसला है, वो मेडिकेशन करनी है। गर्मी सर्दी ठंड ये चक्कर छोड़ दें। एक बात और, अपने शौहर को जो तुमने पढ़ने को कहना है हाफिज जी वो क्या होगा? बिलाल भाई बुनियादी तौर पे ये जो एक अलामत उन्होंने बताई ना, गुस्सा आता है। बहरहाल गुस्से का शैतान के साथ ताल्लुक तो है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी बड़ा गुस्सा आता है ना, होता ही उसको है जिसको गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बारे में सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास चंद कलमात ऐसे हैं अगर ये पढ़ लेता तो इसका गुस्सा रफू चक्कर हो जाता। तो वो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके ये समझती हैं कि उनको कोई रूहानी मसला तो इनके लिए 3 वज़ाइफ हैं। ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े ताकि शैतानी जो अगर इनको असरात ज़ाहिर समझती है। दूसरी बात यह है कि ये आयतल कुर्सी का हिसार इनके हामद को चाहिए अपने इर्द गिर्द बनाते रहें। और तीसरी मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, जिगर की, मैदे की, बड़ी आंत वगैरह की, उसके लिए बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम वाखरिजनी मुखरजा सिद्किम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ कसरत से पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ायदा दे। आमीन 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 आमीन। और अगर आपको ये ना समझ में आए तो आपने YouTube पे जाके इसको दोबारा से देख लेना है और इस दुआ को लिख लेना है। और मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि अगर इंसान जो है ना वो भूलता बड़ी जल्दी है, इसलिए आपको या तो हाथ में आप तस्बीह पकड़ लिया करेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना कमरे में कम से कम लिख के लगा लेनी चाहिए ताकि आते जाते गाहे बगाहे आपको याद आए और आप उसको पढ़ते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी, अपना तजवीर बात कर रहा हूँ जी, टोपा टेक सिंह से। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी मैं कोई तकरीबन 7 साल से ना एक अदारे में जॉब कर रहा हूँ। MBA मेरी तालीम है और जो है ना वो प्रमोशन नहीं हो रहा ना, कोई दुआ फरमा दे। और दूसरा जो है वो रोजा रसूल पर जो है हाजिरी के लिए दुआ फरमा दे। दुआ ही करवानी है बस आपसे। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। सलामत रही यार, आप हमारे लिए भी दुआ करना कि हम जो हैं रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला। और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, ये बुलावा होता है, वैसे बेशक होता है ये बुलावा ही। लेकिन बिलाल भाई इसके लिए भी मुहद्दिसीन ने देखें कोई ऐसा फील्ड या कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है। जो बंदा कसरत से ये चाहता है ना कि उसका दिल करता है मैं मस्जिद नबी जाऊँ, खाना काबा जाऊँ या रोज़ा रसूल पे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर जाऊँ या मस्जिद नबी की ज़ियारत करूँ, उसको चाहिए वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कसरत से पढ़े। हत्ता के बाद मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि बाद मुहद्दिसीन परेशान हो जाते थे कि हम हदीस की खिदमत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं होती, इतनी हमने हदीस। तो फिर उनको भी जो उनके उस्ताद वजीफ़ा बताते थे वो दुरूद पाक का बताते थे कि कसरत से दुरूद पाक अगर बंदा पढ़े ना बिलाल भाई, ये मुमकिन नहीं है कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ
उसकी तरफ से रसूलुल्लाह के ऊपर शायद दरूद में कमी हो सकती है, नहीं तो अल्लाह की रहमत ज़रूर होगी। क्यों? ये एक ऐसा अजीब अल्लाह ताला ने सिस्टम और कुलिया बनाया है कि अल्लाह ताला खुद भी कह रहा है कुरान पाक में कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल हाशमी के ऊपर दरूद भेजते हैं, तो मोमिनो तुम भी भेजो। फिर अल्लाह ने यह भी कह दिया नबी करीम के जरिए, जो इस पे 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा भेजता है। यानी भेजना आपने नबी करीम के ऊपर है और रहमतें 10 अल्लाह की आपके ऊपर नाज़िल होनी है। तो इंशाल्लाह ये इनको इंशाल्लाह। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपने दुआ के लिए कहा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन ये दरूद पढ़ना आपने शुरू करना है, इसके साथ हल्का सा इस्तग़फ़ार भी पढ़ लिया करो, और यकीन करो कि दोनों काम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला चुटकियों में हो जाने हैं। और ये जो मामला है ना दरूद पढ़ना और इसको कितना पढ़ना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में किसी को भी ये फैसला नहीं करना चाहिए कि कितना पढ़े, क्योंकि इस पर अगर हदीस देखें, और बुखारी शरीफ की हदीस कि उसने कहा इतना पढ़ लूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा और ज़्यादा कर दो, इतना पढ़ लूँ और ज़्यादा कर दो, इतना पढ़ लूँ और ज़्यादा कर दो, तो उसने कहा यही कर लूँ। कहा हाँ, अल्लाह ताला इसमें रहमत और बरकत डालेगा। जब कौल रसूल आ जाए फिर चूँ और चना जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। दुरूद पढ़िए इस्तग़फ़ार के साथ, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा। अल्लाह आपको सलामती दे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र। आपको आपसे ये पूछना था, मुझे समझ नहीं आई आपकी आवाज़ बेटा। अल्लाह ताला आपको अच्छी से अता फरमाए, बहुत सी खुशियां अता फरमाए। मैंने आपसे ये पूछना था, 2-3 सवाल है। जी जी। हमें 6-7 माह हुए हैं तुर्की आए हुए, लेकिन उनमें से जब हम शुरू में आए तो किराए पे घर लेने में मुश्किल हुई, अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई। अब अपना अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो मुश्किलात हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे ही जाते हैं तो वो कीमत 1 लाख लीरा और उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और मतलब बताते कुछ है होता कुछ है, और काफ़ी मुश्किलात है। इस हवाले से पूछना था, क्या हमारे लिए बेहतर रहेगा अगर हम कोई भी अपार्टमेंट यहाँ ले लेते हैं? आपका नाम क्या है बेटा? अरफान। अरफान जी। ओके ओके अरफान। दूसरा कुछ फैमिलीज यहाँ मिली हैं, उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, दूसरे मुल्क से है। तो उनमें से कुछ, एक लड़की का नाम परवाना है, उसकी वालदा का नाम जुबैदा है, और वो कहते हैं हमारी लड़की के साथ आप, मतलब मेरे वालदन को कहते हैं हम रिश्ता करना चाहते हैं। लड़की का नाम आपने फरमाया? पहली लड़की का परवाना। परवाना। और दूसरी लड़की जो है उनके वालिदैन कहते हैं कि आप हमारी बेटी को मना लें और हम राजी हैं। उस लड़की का नाम है हुदा और वालदा का नाम है साबरा। तो अभी मतलब मैं तो इस हवाले से उन्हें कुछ नहीं कहा, तो आपसे मशवरा लेना चाहते हैं। इरफान, मेरा मशवरा तुम्हें दूसरे सवाल के जवाब में यह है कि तुम दोनों में से किसी को भी कुछ ना कहना और अभी वेट करना। ये समझ में आ गई बात? जी जी। और अपार्टमेंट खरीदने के हवाले से सूरह इखलास पढ़नी है तुमने, और कमाल पढ़नी है, और हर वक्त पढ़नी है, और गम नहीं करना। जी बेटा, थोड़ा देर से खरीदें या अभी? जब चाहो। देखो, जब अल्लाह से मदद मांगते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला वसाइल आप तक लेकर आता है। फिर आपको अपनी अक्ल और जजमेंट नहीं, तुमने अपनी कोशिश करनी है। अल्लाह ने जो ही तुम्हारे लिए बरकत का दरवाज़ा खोलना है, अल्लाह ने कौन सा कोई मशवरा लेने आना है तुमसे कि ये कर लो या ना करो, नहीं, तब वो हो जाना है। तुम अपनी जहद को कायम रखो, लेकिन सूरह इखलास को पढ़ते रहो और इसको छोड़ना मत। लेकिन जो दूसरी वाली मामला था, उन दोनों मामला में तुमको एहतियात करनी पड़ेगी। उसकी वजूहात पे मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों मामला तुम्हारे लिए सेहतमंद नहीं होंगे, इसलिए वेट करो। और लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि टर्कीज में भी लोग इस वक्त हमें देख रहे होते हैं और दुआ के लिए कायम। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। जी मेरा पुत्र। वालेकुम अस्सलाम। जी असल में मुझे अपनी बहन के सिलसिले में बात करनी थी। जी जी, क्या नाम बहन का? क्या? आलिया। 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 ओके। तो वो मसला असल में ये है कि इनके घर से जो है पैसे गायब हो गए हैं, तो वो इस सिलसिले में बहुत परेशान है। तो ये है कि मसले मसाइल तो घर में रहते हैं, उनके हस्बैंड और बच्चों की तरफ से भी परेशान रहती हैं। क्यों परेशान रहती हैं? क्यों परेशान रहती हैं ये बताओ। बस बच्चे जो है वो कहना नहीं मानते वालिदा को अपनी, और परेशान करके रखते हैं, अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं। बस ये है कि और फिर कहना नहीं मानते। और हस्बैंड भी हैं, वो भी थोड़ी सी टाइप के हैं। अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या है? आमिर।
आमिर। और बच्चों के नाम क्या हैं? हमजा और आमना। अच्छा, कमाल बात नहीं है कि ना बच्चे मानते हैं ना शौहर मानता है? हैरत नहीं होती? नहीं, जाहिर है हैरत तो होती है कि माँ जो है उनकी फरमाइशें भी पूरी कर रही होती है। हाँ। सब कुछ, लेकिन बस जबान बच्चे ना वहाँ से बहुत ज्यादा चलाते हैं और किसी के सामने इज्जत नहीं रखते। बहुत आला बात, बहुत आला बात, बड़ी खूबसूरत तुमने बात की। बच्चे बुनियादी तौर पे ना माँ के पेट से ना कोई अखलाक सीख के नहीं आते, वो जो अखलाक देखते हैं ना वही रिपीट करते हैं। ये बात बुरी लगी आपको? नहीं नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी। तो आपने ये आलिया को नहीं समझाना? नहीं, तो हम तो समझाते हैं। तो अगर आलिया को अपने बच्चे ठीक करने हैं तो वो अपने अखलाक को बेहतर करेगी। अगर उसको चाहिए कि बेटी जो है वो आला सबक सीखे तो उसको अच्छा बाप दिखाए कि ये बाप कितना आला है। अगर अपने इख्तलाफ नहीं खत्म करेगी तो बेटी का हीरो बाप नहीं बनेगा। जिन बच्चियों के, ये मैं बात तुम्हें बड़ी मुख्तसर और छुपे लफ्जों में कह रहा हूं, जिन बच्चियों के बाप हीरो नहीं ना बनते अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ मदर या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, छोड़ दो इस बात को, बहस ही नहीं करते, फिर वो हीरो वर्शिप बाहर ढूंढते हैं। फिर वो जब बाहर हीरो वर्शिप ढूंढी जाती है तो फिर सारों के जो है वो गुस्से जो है वो नाकों पे आते हैं। फिर बच्चे को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपने हीरो को कहीं ना कहीं तलाश करना है। आलिया से कहो कि जरा धीमे चले, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने अच्छा नेक शौहर दिया है। अगर कीड़े ही निकालने थे तो फिर आप बच्चों के साथ इख्तलाफ पैदा करके जरा यहाँ ठीक करके देखे। अरे भाई, अपने आप को झुकाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और अपनी सेहत के लिए, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आयत करीमा पढ़े। दोनों चीज़ें पढ़ती रहे और इंतहा का पढ़े। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अख्तस, आप हमारे कॉलेज के ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे? बिलाल भाई, बात यह है कि जो इन्होंने एक सवाल किया ना बहन ने कि पैसे निकल जाते हैं, तो इसकी मैं एक बड़ा आसान कुलिया बयान करता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप कोई चीज़ खाने लगे हैं तो क्या करना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो शैतान शरीक हो जाएगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर कोई बंदा ये समझता है कि अगर मेरा बच्चा या कोई मुलाजम पैसे नहीं निकालता और जिन्नात या कोई ऐसी चीज़ पैसे निकालती है, उसको पैसा रख के सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह का नाम लेके, शैतान निकल जाए, ताकि वो शैतान की। अब ये देखें, यही एक लुकमा जिसको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शैतान शामिल हो गया। अब सिर्फ बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया ना तो इब्लीस भी नहीं खा सकता, इसमें से इब्लीस भी नहीं खा सकता। तो यहाँ पे जिन्नात बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी बात मुझे याद है, वो खास तौर पे हमारी इस नस्ल में तो शायद पता नहीं हो कि पिछली नस्ल जो थी ना, वो खवातीन होती थी जो हर बात पे बिस्मिल्लाह कहती थी, गिरने पे भी बिस्मिल्लाह कह रही होती थी। अब ये जो आपने बात की है ये भी हदीस से साबित है। एक शख्स ने जब गिरा तो कह दिया कि शैतान तेरा बेड़ा गर्क हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो खुशी से फूल के कुप्पा हो गया है। हाँ। अगर तू बिस्मिल्लाह कह देता तो मक्खी की तरह हकीर हो जाता। हाँ। ये जो बड़ी औरतों की बातें होती है ना, कई मरतबा ये बड़ी वैलिड होती है। लेकिन दुख पता क्या होता है कि बिस्मिल्लाह, देखिए आपने कमेंट आते हैं कि जी गिरने पे कैसे बिस्मिल्लाह हो सकता है? वो यही तो होना है, यही तो होना है, यही तो होना है, ताकि यहाँ ताकि वो गिरावट जो है वो अमीक वादियों में ना गिर जाए, बंदा संभल जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो संभलेगा। क्या बात है। दूसरी जो भाई ने एक बात की है ना बिलाल भाई, जब इंसान मुतज़ब्ज़ब हो ना, ये शरीयत का एक असूल है कि फैसला करने के अंदर उसको यानी कंफ्यूजन हो रही है, मैं क्या फैसला करूं, तो पहला असूल ये है कि वो मशवरा करे, जो वो तुर्की वाले भाई ने आपसे कर लिया, मन इस्तशारा, जिसने मशवरा कर लिया, तो असल में जो आपसे मशवरा कर लिया उसने शरीयत का पहला कानून पूरा कर लिया। लेकिन जो दूसरा कानून है वो क्या, अगर अभी भी उसको तसल्ली नहीं ना हुई, वो इस्तिहारा कर ले। माँ नदीमा मन इस्तशारा, वो बंदे को नदामत नहीं होती जिसने मशवरा किया। वमा खसीरा मन इस्तखारा, और उस बंदे को कोई खसारा नहीं होता जिसने इस्तिहारा किया। ये कह रहे हैं 1 लाख कीमत बढ़ जाती है लीरे की, ये किसी फ्लैट को देन में रख के दुआ इस्तिहारा पढ़ें, 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और अगले दिन जाके सौदा कर लें, फिर अल्लाह का इस्तिहारा उसमें शामिल है, आपका मशवरा शामिल है। फिर कुरान की आयत ये है, इज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। वाह, फिर फैसला कर लिया तो जब मशवरा भी कर लिया, इस्तिहारा भी कर लिया, फिर अल्लाह के बड़ी खूबसूरत बात। और जो लोग भी तड़की जाते हैं, आमतौर पे जाते हैं सैर करने के लिए या ब्लू मॉस्क को देखने के लिए, ब्लू मॉस्क भी ज़रूर देखें, सैर भी ज़रूर करें, लेकिन ब्लू मॉस्क के सामने जो हैगा सोफिया है उसको ज़रूर देखें। और वो मस्जिद थी और अब मस्जिद है, बीच में थोड़ा सा फड्डा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर राय ज़रा फेसबुक पे कम देनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है ना वहाँ पे, वो उनका म्यूज़ियम देखने वाला, और उस म्यूज़ियम के अंदर जो सबसे जो वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल वहाँ से,
वो है इस्लामिक गैलरी जिसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की, सहाबा की बहुत से ऐसे नवादरात पड़े हुए हैं जो कि बुनियादी तौर पे जब टर्क्स अलग हुए थे सऊदी अरब से, तो ये सऊदी अरब से बाय ट्रेन लेकर आए थे और वो पटरी पूरी बिछी थी। और ये ट्रेन भी अभी तक जो टर्क्स ने है वो संभाल के रखी हुई है तबर्रक के तौर पे कि इस ट्रेन के अंदर हम लेकर आए थे, और अल्लाह ने फिर इन मोहब्बतों की क्या उनको अजमत दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी सर मैंने पूछना था अपने भाई के लिए, रिश्ता है उस बारे में। लड़की का नाम है मैमूना। अच्छा। और भाई का नाम है उमैर। उमैर और मैमूना। तो आपने इस्तिखारा नहीं किया? नहीं सर। क्यों नहीं किया, पहले ये बताओ। कर लेना चाहिए ना। जी। करना चाहिए। इस्तिखारे की दुआ है, मसनून दुआ है, उसको पढ़ते रहें। मेरा ये अपना गुमान है, मैं इस बात को यूं ही करता हूँ कि उसको हर वक्त पढ़े। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को नमाज ही पढ़ना है और ख्वाब का इंतजार करना है, पढ़ते रहें। ये रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह हमें दुआ इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते हैं जैसे नमाज की सूरत फातिहा। हाँ। और हम जूते का तस्मा हरींदे से पहले भी इस्तिखारा करते थे। दुआ पढ़ते रहें, अल्लाह दिल उस तरफ लगा देगा। लेकिन मैं अपने गुमान की बात ये कह रहा हूँ कि ये रिश्ता जो है ये इन दोनों के लिए अच्छा है, इसको कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि ये ठीक है और करना चाहिए, लेकिन आप इस्तिखारा जरूर कर लिया करें। और इस्तिखारा करवाने वाला जो है ना साहब, ये कौन सा तरीका होता है कि जिसे इस्तिखारा करवाया है? बात ये है कि इस्तिखारा करवाते भी ऐसे हैं हाँ। कि चले किसी अव्वल तो शरीयत के अंदर किसी के लिए इस्तिखारा साबित नहीं है हाँ। लेकिन बिलफर्ज बाप ने बेटे के लिए कर लिया या औलाद के लिए कर लिया या किसी आलम ने अपने मुक्तदी के लिए करना है, तो ये कौन सा इस्तिखारा कॉल की अभी इस्तिखारा करो, अभी करके अभी जवाब दे दिए, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस पे ये जायज ही नहीं है। ये इस्तिखारा तो नहीं है, ये तो कहानत कह सकते हैं। यानी मशवरा तो जायज है, मशवरा आपसे ले रहे हैं, मशवरा किसी से ले लें, वो उस वक्त फिल बदी देना चाहता है दे दे, लेकिन वो ये कि मैंने इस्तिखारा किया और अल्लाह ताला ने मशवरा देते हुए वही किया, ये भी सोचना है कि वो अमानत है। बेशक अल-मुस्तशार मोतमिन, वो अमानत है। हाँ, ये आपने बात बड़ी अच्छी की कि आमतौर पर लोगों का ये अंदाज बन जाता है जैसे कि शायद उनके ऊपर कोई इल्हाम हुआ है तो उन्होंने फौरन बता दिया तो ये इस्तिखारा। ऐसा इस्तिखारा नहीं हो सकता, गैर शरई भी है। और मैं ये आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये होता भी कोई नहीं है, ये खौफ ही होती है, ये होता भी कोई नहीं है। अल्लाह उस चीज को दिल पे लगाता है, फिर हालात और दिल तबीयत उस तरफ चली जाती है। ये सही अंदाज है करने को, सब्र के साथ करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम शैला बेटा। जी वालेकुम सलाम। जी शैला बेटा। जी सर अल्लाह का शुक्र ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म सर, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करना थी। सलामत रहिए, हुक्म कीजिए बेटा। सर मेरा ना रिश्ता लगा हुआ है। अच्छा। और जो है ना बहुत मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, उसमें ना तैयारी हुई थी लेकिन खत्म हो गई सारी। वजह समझ में नहीं आ रही सर, कभी भाई नाराज, कोई बैठने नहीं दे रहा है। उस हजरत का नाम क्या है? इमरान। तो इमरान नहीं करना चाह रहा शैला? नहीं, वो तो है मेरे घर में मेरे बहन भाई जो है ना आपस में नफ्सा नफ्सी फैली हुई बहुत ज्यादा। वो क्या कहते हैं कि ना करो इमरान से? नहीं कुछ भी नहीं, बस बैठना नहीं है शादी में। क्या चीज? शादी में नहीं बैठना है ना। क्यों नहीं बैठेंगे शादी में? बस ऐसे ही, कोई मसला मसाला कुछ भी नहीं है, ना कोई शिकायत ना कुछ। इमरान करना चाहता है? जी वो तो करेंगे, अम्मी ने रिश्ता कराए, वहाँ से कोई मसला मसाइल नहीं है, सिर्फ मेरे घर में ही है जो भी है। अच्छा पहली बात तो ये कि शैला इमरान के साथ जो शादी है ना वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये करनी चाहिए तुम्हें। ये अच्छा लड़का है और ये रिश्ता जो है ये मुकद्दर के साथ ठीक चलेगा, इमरान का और शैला का ये ठीक चलेगा। अब मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही कि घर वाले बैठेंगे नहीं, उनको तुम्हारी शादी से मसला क्या है? सर यही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ना बैठे अगर बहन भाई तो शादी हो जाएगी? शादी तो हो जाती है, वालदा अगर राजी हैं तो वली बच्ची से उन्होंने पूछ लिया, एक वली भी अगर राजी हो तो शादी हो जाएगी। माँ भी वली हो सकती है? नहीं, अगर वालिद मौजूद है फिर माँ वली नहीं हो सकती। आपके वालिद राजी है शैला? वालिद नहीं है मेरे, चचा हैं। चचा? नहीं कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी वालदा है और भाई है मेरे बहने। भाई हो जाएगा वली। भाई मान लेगा, माई बैठना चाहेगा? बड़े भाई तो तीनों राजी हो गए, तो फिर कोई मसला ही नहीं। तो फिर कौन नहीं बैठना चाहता? मेरी बड़ी बहन है, वो नहीं आ रही है। तो ना आए,
अपने घर खुश रहे। वो खुद भी नाराज है, और वो जो है ना मतलब 4 दिन ही रहे जैसे। तो मेरे चंदा तुम्हारी बहन तो तुम्हारी वली नहीं है ना, तुम्हारे भाई मानते हैं तो वो अपने घर खुश रहे, आबाद रहे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो तो ठीक है चलें, लेकिन ये शादी में मसले हो रहे हैं, तैयारी में मेरी तैयारी नहीं हो पा रही। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम बैठो, तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इन मामलात में हर किसी को राजी किए नहीं जा सकता। फिर अगली बात आएगी मोहल्ले वाले नहीं मांग रहे, फलाना नहीं मांग रहे, छोड़ दो, तुम निकाह करो, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है वो पढ़ते रहना है, इससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी देगा। हुज़ूर अक़दस मेरे पास आखिरी लम्हात है, मुझे ये फरमाइए कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी ज़िंदगी में और मसला आए और हम ये सोचें कि हमें कन्फ्यूजन है दीन में, दहशतगर्दी में, ये है कि वो है, हमारे पास क्या पैमाना होना चाहिए अपना बयानिया कायम करने के लिए? बिलाल भाई, सबसे पहला पैमाना तो वही है जो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की तरफ लौट जाना। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी भी बारे में आपका मेरा तनाज़ा हो गया, अल्लाह ताला ने इसकी भी रहनुमाई की है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि, या अल्लाह की तरफ लुटा दिया जाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटा दिया जाए। फिर ऐसा आ जाता है कई दफ़ा दो तरफा दलाइल बड़े मजबूत होते हैं, तो अभी हमने बयान किया उसके ऊपर बंदा इस्तिहारा कर ले। और इस्तिहारे के ऊपर बिलाल भाई अमूमी तौर पे ये मैं बात बताता हूँ, जो लोग बहुत कसरत से करते हैं ना उनको तो ख्वाब आना बंद हो जाते हैं, लेकिन जो अव्वल इस्तिहारा करता है ना अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई जरूर ख्वाब के जरिए फरमाता है। लेकिन ख्वाब की ताबीर भी किसी समझदार मुस्तनद जय्यद आलम से पूछनी चाहिए, इंशाल्लाह मिल जाएगी। या मुस्तनद आलम से या आप मोहसिन या मुखलस तरीन इंसान से, क्योंकि वो आम तौर पे ये मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ पढ़ा है या किसका पढ़ा है, यहाँ पे वो बात उतरती नहीं है जब तक कि वो बात एग्जीक्यूट नहीं होती। हुजूर अक़दस इन सारे बच्चों के बारे में दुआ करें जिन लोगों के खून के बहने की वजह से आज हम कौमी तौर पे, रियासती तौर पे इकट्ठे हैं, इनके लिए दुआ। अल्लाह ताला इनके कातिलों को इबरत का निशान बनाए और रियासत को ये तौफीक दे के उनको करार वाकई सजा दे, और इसके अंदर कोई दो मुनाफिकाना रवैया नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला इन बच्चों के वालिदैन को इससे बेहतर नेमुल बदल दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों के वालिदैन को इससे बेहतर नेमुल बदल दे, इनको इनसे बेहतर औलादें दे, और इनकी औलादों को इनके लिए दुनिया और आखिरत में ज़ख़ीरा बनाए और जन्नत में जाने का सबब बनाए, और इंशाअल्लाह ये बच्चे जन्नत के दरवाज़ों पर इनका इस्तकबाल करने वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बच्चे जो हैं ये जन्नत में हमारा इस्तकबाल करेंगे, इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई बात नहीं हो सकती। वो खून तो बहा, उसके लिए हमारे आंसू हमेशा बहते रहेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना है कि कौमें जो हैं वो इसी तरह खून बहा कर बनती हैं। यकीन कीजिए ये जो बच्चों ने कौम बनाई है, अल्लाह इसको हमेशा कायम रखेगा इंशाअल्लाह।